हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों की जैसा आप जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कुछ फार्मूलाज के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एक्चुअली हमारे सिलेबस में एम्पिरिकल फार्मूला ही है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है अगर आप खाना खा रहे हैं, सलाद मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो और भी फार्मूले हम आपको बताएंगे वो सलाद की तरह हैं। उनका यूज़ आपको बहुत कम करना है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी केमिस्ट्री में फार्मूले की बात करते हैं, उसमें तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। केमिकल फार्मूला होता है ना, आप सुने होंगे क्लास 9th में। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले कुछ स्पेशल फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक ही क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मेथड बताऊंगा, जो कि 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको आंसर लाने के लिए। और ये क्वेश्चन आपको मैं जो बताने वाला हूँ सब के सब जेई मेन और AI EEE के हैं, सॉरी नीट के हैं। तो आइए देखते हैं। और साथ में इसमें हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, टेबल बड़ी बड़ी दी गई है, अगर आप उसको टच भी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। मतलब आज का वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा भी इसको मिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ अपना नुकसान करवाने वाले हैं। तो आई होप आप अपना नुकसान नहीं करेंगे। और एक चीज़ हमने और भी देखा यार, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो कि मजाक बना दी हो। 2 सेकंड 3 सेकंड आप वीडियो देख रहे हो, क्या मतलब? आप इतना ज़्यादा ज्ञान आपको इकट्ठा कहाँ से हो गया? फिर आप क्लास में आओगे, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि भाई साहब मुझे तो आपका व्यूज़ नहीं समझ में आया था, आपने योर एजुकेशन कितना दिया था। तो आज से ही जग जाओ, सोना छोड़ो और वीडियो को पूरी देखा करो। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो, अदरवाइज आप कॉल करके पूछो, मैं फ्री हूँ। हाँ, जब तक वीडियो बनाता हूँ तब मेरा फ़ोन ऑफ रहता है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। आप कभी भी 24 आवर कॉल करो और पूछो जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला फार्मूला जो होता है उसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला, जिस पे हम लोग को आज बात ही करनी है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ये सिंपल होल नंबर रेशियो होता है किसी कंपाउंड का। ठीक है, देखते हैं। हमने कहा द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम इन अ कंपाउंड। मतलब कोई कंपाउंड दिया गया है, उसमें किसी एटम का एक सिंपल होल नंबर जो होता है, उनका जो आपस में रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। दूसरा आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए इसमें आपने क्या लिखा, इसमें आपने देखा सिंपल होल नंबर, थोड़ा सा अंतर होगा, सिंपल होल नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? इट रिप्रेजेंटेड एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है? एग्जैक्ट नंबर बताता है किसी एटम का गिवन कंपाउंड में। अगर कोई कंपाउंड जैसे मीथेन है, तो उसने मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या बताएगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा 1 एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन का है। सपोज कर लीजिए अमोनिया है, उसमें 1 एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन का है। ये हमें कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेड एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कौन सा एटम कितने नंबर में है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एटम। भाई साहब आपने भी तो देखा होगा ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे थे, बॉन्ड काउंट कर रहे थे, या फिर आपने इस क्लास में 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, उसमें भी बॉन्ड काउंट किए होंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है, ये हमें बताता है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं और किस पोजीशन पे लगे हैं, कितने उसमें सिग्मा है, कितने पाई है, अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये आज की थी बेसिक जानकारी। एक रिलेशन आता है हमारा, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए भाई साहब, ये है एम्पिरिकल फार्मूला, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका रिलेशन जो है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर हम इसका एक रिलेशन और निकालें, देखिए भाई साहब, ये तो आपने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा होगा डेंसिटी वाले में, कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 2। अगर नहीं सीखा तो एक बार फिर से इसका जिक्र करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो हमारा कोफिशिएंट एन कोफिशिएंट है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास।
सपोज अगर यह ना पूछ करके क्वेश्चन में हमें मालिक्यूलर मास पूछ ले या एम्पिरिकल फार्मूला मास पूछ ले तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा हो जाएगा मालिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये रिलेशन भी आ जाएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि आपको दिया गया होता, कोई भी क्वेश्चन में दिया गया होता, मालिक्यूलर मास दिया गया होता, अगर नहीं दिया गया तब निकाल लेते, एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया होता, मालिक्यूलर फार्मूला दिया गया होता और आपसे कहा जाता कि आप एन कोफिशिएंट निकालो, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेते। सपोज अगर आपको मालिक्यूलर मास नहीं दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया, n की वैल्यू दी गई, तो आप मालिक्यूलर मास इससे n से इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। चलिए ये चीजें थ्योरेटिकली हो गई ना, आपको कम समझ में आई होगी, तो हम कुछ करके देखते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और उसमें एम्पिरिकल फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला याद रखिएगा, इसका बार बार यूज होने वाला है। तो अभी भी हम एम्पिरिकल फार्मूले पे ही बात करेंगे क्योंकि बाकी चीजें क्या थी, थ्योरेटिकली थी, थोड़ा सा यूज होने वाला, ज्यादा यूज जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारा पहला कॉलम है एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरा कॉलम है मोल और सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। सॉरी यार, कोरोना है क्या? नहीं यार, मुझे नहीं है, परेशान मत होना। दूसरा है लास्ट वाला, तीसरा एम्पिरिकल फार्मूला। आपको बनाना सिखाते कैसे बनता है। जैसे कोई एलिमेंट था आपका, x था, दूसरा क्या था, y था, तीसरा था z। इन तीन एलिमेंट्स को मिला करके कोई कंपाउंड बना था और उस कंपाउंड में हमें क्या पता करना था कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा। तो ठीक है, तो मोल का जो सिंपलेस्ट रेशियो भी हमको दिया गया था, क्या दिया गया था, A B C, ये हमने हाइपोथेटिकली मान लिया। तो अब बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनने वाला। इस x का जो मोल रेशियो क्या है, A है, हम इसको लिखेंगे x A। अब y का क्या है, तो y B। z का क्या है, z C। तो देखिए ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एम्पिरिकल आया फार्मूला। अगर हम बोले अगर इन सबको मिला के कंपाउंड बना दीजिए तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आने वाला क्या आएगा, देखिएगा x y B z C, ये फार्मूला बनकर आए। देखो हमने क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल उनका जो मोल रेशियो आया था उसको क्या किया, उनके बेस में लगा दिया, उनके नंबर ऑफ एटम बना के रख दिए। ठीक है, बहुत गर्मी है। चलो, ऐसा करने के बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया, तो एक हाइपोथेटिकल फॉर्मेटिंग थी। सपोज क्वेश्चन परसेंटेज बाय मास में दे दिया है या फिर क्वेश्चन वेट के टर्म में दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए हम दो मेथड से करेंगे, आपको बता चुके हैं। तो पहले करते हैं एक और क्वेश्चन, फिर देखते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक ट्रिक से बताते हैं। वैसे ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला, क्वेश्चन में देख के लिखूंगा। आपका क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट empirical formula of a compound 50% of element 50% of element। भाई सब मैं क्वेश्चन याद करके नहीं आ सकता, इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ। ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास 10, एटॉमिक मास 10, ठीक है, एंड 50% ऑफ एलिमेंट एंड 50% ऑफ एलिमेंट। हमने लिखा यहाँ पे 50% ऑफ एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था ऑफ एलिमेंट x और यहाँ 50% ऑफ एलिमेंट y, ठीक है। एटॉमिक मास 20, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फाइंड
एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए अब हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए है, ये तो जेई का क्वेश्चन है तो इसलिए हमने ऑप्शन भी दे दिया। बी क्या है, x2y है। सी आपका क्या है, xy2 है। डी आपका क्या है, x2y3। चलिए देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, ए बी कर देता या कोई एलिमेंट का नाम भी देता तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सीधा सीधा क्या करना है, ये जो इसका एटॉमिक मास दिया गया है, ठीक है, और ये जो परसेंटेज दिया गया है, इसका मतलब ये दिया गया है परसेंटेज बाई वेट दिया गया, उसका भार दिया गया है। और ये जो एटॉमिक मास आप तो जान ही रहे हैं, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, दोनों एलिमेंट का मोल निकाल लेना है। चलिए देखते हैं। तो आप कह सकते हैं, एक कॉलम चाहे बना के लिखिए चाहे वैसे लिख लीजिए। एलिमेंट, हम आपको कॉलम बना के सिखाते ताकि कोई दिक्कत ना। एलिमेंट और फिर परसेंटेज मास, फिर क्या होगा एटॉमिक मास, फिर आएगा आपका मोल, ठीक है, फिर आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो आपको लंबा लगेगा, तो मैं लेकिन आपको करना सिखा रहा हूँ, इसलिए लंबा चौड़ा जो भी लगे आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, आप बिना ये सब किए आंसर ला सकते हैं, ठीक है, बिना पेन चलाए भी आंसर आ सकता है। एलिमेंट कौन कौन से थे, एक्स था, वाई था, मास कितना था 50% था, अगला कितना था 50% ही था। एटॉमिक मास ए का कितना था 10 था, का कितना था 20। मोल के लिए आपको पता है क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है, यानी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो वेट कितना है 50 ग्राम अपान 10, यहाँ पे कितना है 50 ग्राम अपान 20। 0 to 0 कट गया, कितना आ गया 2.5, यहाँ 0 0 कट गया, कितना आ गया 5। तो भाई साहब सिंपलेस्ट रेशियो कितना आना चाहिए, देखिए ये आएगा x5 y 2.5, ये आया। लेकिन यार ये तो इसमें कोई फ्रैक्शनल रेशियो में है ही नहीं। एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला का फ्रैक्शनल में होगा भी नहीं। ये ऐसी हरकत सिर्फ नीट और आईटी वाले करते हैं, मतलब जेईई मेंस वाले करते हैं। फ्रैक्शनल में दे भी सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा साइको टाइप के होते हैं, चेक करते हैं जिन्हें हम इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, कहीं ऐसा डॉक्टर तो नहीं बना रहे कैंची पेट के अंदर भूल जाए उसमें सिल दे। थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करते हो। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर जब आप फार्मूला बना रहे थे क्लास 9th में, हम कहते थे जब फार्मूला आ जाए किसी सिंपल नंबर से, अगर दोनों कट रहा है तो आप कट कर दीजिएगा। देखिएगा 2.5 1 जा 2.5 2 जा x2y। क्या भाई साहब ऐसा कोई इसमें कंपाउंड दिख रहा है? यहाँ पर देखिए गौर से देखिए x2y, तो ये आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एक बार फिर से समझते हैं। आपको लगा होगा सर इतना लंबा चौड़ा तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, हेडिंग में सॉरी टेबल में क्या क्या है। नहीं यार, याद करना ही नहीं। जो एलिमेंट दिया पहले लिख लीजिए, उसका जो मास दिया मतलब वेट उसको लिख लीजिए, एटॉमिक मास दिया तो लिख लीजिए, अगर एलिमेंट है तो निकाल लीजिए, ठीक है। अभी आपको निकालना भी सिखाया था, अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया तो कैसे क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर देंगे। फिर देखिए मोल, मोल तो आपको निकालना बहुत पहले सिखाया था, वेट अपान मोलर मास से, ठीक है, वेट अपान मोलर मास से। तो आपने मोल निकाला। मोल निकालने के बाद अगर ये किसी सिंपल नंबर से कटते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यही नंबर इनका आंसर बता दीजिएगा जो आएगा उनके नीचे लिख के, ठीक है। तो ये देखा आपने। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन का आंसर रखना है और ये क्वेश्चन मिटाना है। लेकिन उसके लिए आपको हिंट देते हैं, ये क्वेश्चन जो हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये कब लगाएंगे, हमारे पास स्पेस कम है, ट्रिक है। ये ट्रिक तब अप्लाई होगी व्हेन इक्वल मास परसेंट गिवन इन क्वेश्चन, चलिए चेक करते हैं। भाई साहब कितना परसेंट था उसका, पहले का 50%, दूसरे का कितना था, इसका भी 50% था। जब किसी क्वेश्चन में एटॉमिक मास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब किसी क्वेश्चन में इक्वल वैल्यू के मासेस दिए गए हों, मतलब कि जो परसेंटेज बाय मास है वो इक्वल दिया गया हो, उस सिचुएशन में क्या करते हैं,
उस सिचुएशन में ये करते हैं कि इनका जो एटॉमिक मास होता है उसका क्रॉस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक मास कितना था, पहले वाले का x का था और y का था, तो ऐसे ले लीजिए। x का कितना था, 10 था, y का कितना था, मिटा रहे हैं हम, 20 था। तो इसका इसके साथ ले लीजिए, इसका इसके साथ। जब इसका इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा, x 10 आएगा और y 20 आएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या आ रहा है, x 10 आ रहा और y 20 आ रहा। तो आप इसको सिंपली काट दीजिएगा। जब आप काटेंगे, सॉरी इसमें नहीं करते, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रही है। चलिए अभी करते हैं, इसको हटा के करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही में कर देना, सब खिचड़ी को बुलावा देना है, तहरीर को बुलावा देना है। चलिए क्वेश्चन के तहत करते हैं। जैसे कि कह रहा है, एक क्वेश्चन है, अभी तुमने ट्रिक बताया, आपको ट्रिक वही लगाइएगा। ट्रिक यहाँ पे लिख देते फिर से, क्या होगा, व्हेन इफ इक्वल अमाउंट ऑफ परसेंटेज बाय मास गिवन इन क्वेश्चन। कुछ नहीं करना भाई साहब। जैसे कि एक एलिमेंट था x, दूसरा था y। x का कितना परसेंट दिया था, 50%। y का कितना दिया था, 50%। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास सपोज कर लीजिए कितना था, a था, और इसका एटॉमिक मास कितना, सपोज कर लीजिए b था। इस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम क्या करना है, इतनी गर्मी है यार, अब वो करना क्या है, ऐसे लिख लेना x अपान y। अब भाई साहब अगर x है, ठीक है, अगर x है तो उसका वेट लिखेंगे इसी के ऊपर। तो कितना था, a, दूसरा कितना था, 50, सॉरी b था। अब आप इसे कर लीजिएगा क्रॉस, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, xb एंड y a आएगा। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज मास इक्वल दिया गया हो तो आप क्वेश्चन में मोल कुछ भी मत निकालिएगा, ट्रिक्स में बता रहा हूँ। आप सीधा क्या करिएगा, जो इनका एटॉमिक मास होगा वो क्रॉस कर दीजिएगा। जैसे पहले वाले का दूसरे के साथ और दूसरे वाले का पहले वाले के साथ कर दीजिएगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। देखिए इसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने से ये फायदा है कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी एक टेबल बना करके भी करेंगे। क्वेश्चन ये है, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड T, द लेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सॉरी अ कंपाउंड P। ठीक है, 50% P, 50% एटॉमिक वेट 10 एंड Q also 50% and Q also 50%, एटॉमिक वेट 20। चलिए इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें इनका इंटीग्रल फार्मूला बनाना है। ऑप्शन ए क्या है आपका, PQ2 है, ऑप्शन 2 है आपका P2Q है, ऑप्शन 3 आपका, ऑप्शन 3 है PQ है, ऑप्शन 4 है आपका P2Q2 है, P2Q2। हमने अभी आपसे क्या बताया भाई साहब, जब इस तरह के सिचुएशन, किस तरह की, दोनों के जो परसेंटेज मास है क्या हो, इक्वल हो, तो आप पहले क्या लिखेंगे, P अपान Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी का एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास इसका P का, फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट Q का। तो क्या था यहाँ पे, एटॉमिक वेट देखिए P के लिए क्या था, P अपान
क्यू इक्वल टू 10/20। ठीक है, ये सिचुएशन आई ना। देखिए जिसका जो एटॉमिक मास था, जैसे हमने लिखा एलिमेंट फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो वैसे एटॉमिक मास फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अब आप कुछ मत करिएगा, मोल और कुछ मत निकालिएगा, सीधा क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा ये आपका P20 और ये हो जाएगा आपका Q10। देखिए किसी नंबर्स करता, हाँ 10 1 जा 10, 10 2 जा, क्या आ गया PQ। देखिए कोई ऐसा आंसर है P2Q, हाँ भाई साहब ये आंसर है। तो आपने देखा डायरेक्टली आंसर निकाल लिया, ना तो आपको मोल निकालना था ना ही कुछ और निकालना था। नहीं तो आप क्या करते, देखिए दूसरा मेथड, अगर इसको मेथड फर्स्ट माने तो आप क्या करते, सीधा सीधा जाते मोल में। मोल में जाने के लिए पहले क्यू का मोल पी का निकाल लेते हैं, तो वेट कितना था 50/10। ठीक है, क्यू का निकाल लेते तो 50/20। ठीक है, चलिए देखते हैं कटेगा कितना आएगा 5, कटेगा कितना आएगा 2.5, 2 1 जा 2, मतलब कि आ गया आपका P का 5 एंड Q का आ गया 2.5, 2.5 1 जा 1 एंड इधर 1 जा मतलब कि कट गया ये 2.5 कटेगा तो कितना आएगा 1, इधर 2 टाइम जाएगा तो क्या आएगा P2Q। तो देख रहे हैं आप, जो आपको टेबल बना के दिखाया ये मेथड सेकंड था, मेथड सेकंड उसमें भी वही आया, और मेथड फर्स्ट में मतलब बाई ट्रिक से भी वही आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप सिंपल से ऐसे ही लगा देना, इसको सॉल्व करने की हरकत बिल्कुल ना करना। ठीक है, चलिए इसको मिटा के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोनों मेथड से आप करना सीख लीजिएगा। अगला है इफ अमाउंट डज नॉट सिमिलर, अगर अमाउंट सिमिलर नहीं है, इफ अमाउंट वैसा जब सिमिलर था तो हमने कहा कि आप क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा, लेकिन अब बात आगे अगर अमाउंट सिमिलर नहीं है तो क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको वही करना है, सीधा सीधा निकाल लेना उसका मोल। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। द सिंपलेस्ट फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला P Q अभी वही लेते हैं 25%, इधर हो जाएगा 75%। ठीक है, और एटॉमिक मास आपका आ गया 1030 आ गया, एटॉमिक मास आपका आ गया, एटॉमिक वेट 30, इधर आ गया 10। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे भाई साहब, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना, मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो मोल ऑफ P कर लीजिए, मोल फॉर P। तो P का मोल जो होगा क्या होगा, वेट कितना भाई साहब 25, इधर आपका कितना है 10, और मोल फॉर Q वेट कितना है 75, अपान आपका कितना है 30। कुछ मत करिए, सीधा आपको इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करते, अच्छा अगर ठीक है ऐसे ही कहने देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सिंपल कर लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको 70 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 30 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल करने के लिए आप उसको भी ले सकते हैं, मैं ऐसा लेकर ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, देखिए कितना आएगा 3 आ गया ना, 0 से 0 कट गया। और इधर कितना आएगा भाई साहब, इधर देखिए 3 1 जा 3, अब यहाँ कितना बचा, अब यहाँ जो बचने वाला है, यहाँ जो बचने वाला आप देखिए कितना बचेगा 3 1 जा नहीं जाएगा, 3 2 जा जाएगा 6 होगा, और यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 3 3 जा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2.3 आ रहा है। तो अब इनका जो रेशियो आएगा, अब इनका जो रेशियो आएगा आप क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गया P3 और Q हो जाएगा आपका 2.3। तो देखिए ये 2.3 याद, आप इसको छोड़ करके कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला बन करके आ जाएगा। तो जो थोड़ी सी फ्रैक्शनल वैल्यू आप चाहे तो छोड़ के लिख सकते हैं,
अदरवाइज आप क्या करेंगे कि दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डेसिमल में आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे, इसका पहले इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे। समझे कि नहीं यार? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ढेर सारे एलिमेंट दिए, सबके मोल आपने निकाल लिए, जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसी से आप सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। खुद में करेंगे फिर सब में करेंगे, तो जो रेशियो आएगा वही एटम के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं कुछ एक टेबल वाला क्वेश्चन करते हैं, और वही क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जा रही है। एक क्वेश्चन दिया गया टेबल से जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये क्या है, सबके सब एलिमेंट। ठीक है, उसके साथ उनका परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज मास दिया गया है। पहले का जो दिया गया है 49 दिया गया, 49.30, 49.30। दूसरे का दिया गया है आपका 6.84%। तीसरे का दिया गया है आपका 6.9 के आसपास आएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो आप क्या करिएगा, सीधा दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दीजिए। कभी कभी ऐसा ही करना पड़ता है, अगर नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, -49.30 प्लस 6.84। ठीक है, जब आप घटाएंगे तो इसका आएगा लगभग 42 के आसपास आएगा, 42.81 आ गया। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता अगर नहीं दिया जाता तो। ये तीसरे का है, और साथ में क्या देना चाहिए, एटॉमिक मास। अगर नहीं तो भी आप निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब इतना दिया रहेगा आपको, और बाकी सारी जो कहानी है आपको करनी है। पहले आप कहाँ जाएंगे, मोल में जाएंगे, मोल के बाद कहाँ जाएंगे, सिंपल रेशियो में जाएंगे, सिंपल रेशियो में। चलिए देखते हैं। देखिए भाई साहब, ये इतना डाटा आपको हर बार क्वेश्चन में दिया जाएगा। एक डाटा हो सकता है मिस कर दे हो, मिस करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। करने से यही आपका नुकसान फायदा होगा कि आपको 100 में से जितने भी दिए गए सबको ऐड करके निकालना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्या निकालना पड़ता है। पहले हमें जाना पड़ेगा मोल। मोल मतलब यानी इक्वल टू वेट अपान मोलर मास। वेट कितना दिया गया ये देखिए 49.30 अपान मोलर मास 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आने वाला है 4 पॉइंट के आसपास आएगा, 4.10 के आसपास। ठीक है, सॉल्व करने पे 12 चौक 48 होता है, आप जान सकते हैं ऐसे ही। और ये देखिए भाई साहब, जितना है उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं होगा, तो उतना ही आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कितना था 42.81 डिवाइड बाई 16। अब देखिए भाई 16 दूनी 32 और क्या होगा 16 तिया 48। ये 2 भी नहीं आएगा, ये 2 से कम आएगा जिसकी वैल्यू आने वाली 2.72। ये देखिए सबके मोल की वैल्यू आ गई। अब हमने आपसे क्या बोला था, देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, ये मोल किसका आया, कार्बन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। तो सबसे छोटा चुनिए कौन आया, सबसे छोटा यही आया है ना। सबसे छोटा अगर ये बंदा आया है तो इसका पहले इसी में आप क्या करेंगे, डिवाइड, फिर इससे आप इसमें करेंगे डिवाइड, फिर इससे करेंगे आप तीसरे वाले में डिवाइड। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका क्या नंबर आएगा, वही आएगा। और जब ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये देखिए लगभग 3 है, लगभग, तो ये हमारा आ सकता है लगभग 2 के बारे में। 3 दूनी 6 ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसको ले रहे हैं 2। अच्छा ये देखो, ये है कितना 4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग 1.5 आएगी, मतलब 2 या 4 होगा, लेकिन ये लगभग 3 है और ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो कितनी बार गया, लगभग 1.5 बार जाएगा। अब आपका जो आंसर आने वाला है क्या करेंगे, सारा का सारा आंसर आ चुका है। तो अब देखिए जो फार्मूला आएगा, ये कार्बन का कितना आएगा 1.5, हाइड्रोजन कितना आया 2 आया है, ऑक्सीजन कितना है 1 आया है। अब देखो भाई अगर इस फ्रैक्शनल चीज को आपको हटानी है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किसी कॉमन डिजिट से।
किसी कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा। आप कोई ऐसे डिजिट लीजिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा ये सॉल्व हो जाए। अच्छा यहाँ चेक करते, टू आता, टू से कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा, हमें तो लग रहा है टू से कुछ ज़्यादा आने वाला भाई साहब। देख लेते कैलकुलेशन अपनी, चेक कर लेते हैं। ये लगभग टू से सब कुछ ज़्यादा आएगा यार, 2.5 के आसपास आएगा, क्योंकि ये 3 है। ठीक है, सही था। यहाँ देखिए, अब यार डेसिमल में आप इसको हटा लीजिए, ऐसा नहीं कैलकुलेशन किसी से भी गलत हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ डेसिमल है, कोई कॉमन डिजिट लीजिए, इसे सब में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं। ये 1.5 दूना क्या हो जाएगा 3, ये 2.5 से क्या हो जाएगा 5, ये 1 से क्या हो जाएगा 2। तो ये फार्मूला आपका आ गया। ऐसा नहीं ये गलत फार्मूला, ये भी फार्मूला सही है। बस आपने क्या किया, फ्रैक्शनल चीज को हटाने के लिए कोई कॉमन नंबर लिया, जिससे पूरे में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिट क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जैसे मैथ में आप इक्वेशन बनाते थे तो किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो फिर 2 से उसको डिवाइड, अगले को भी 2 से करना पड़ता था, डिवाइड करते दोनों कोशिश करना पड़ता था। वही चीज यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।